हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक कमरे की ऊंचाई x तथा कमरे की दो संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल y तथा z है। कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको गिवन हो कि कमरे की दो संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल, यहाँ देखो दिया गया है y है और z है, एवं इसकी ऊंचाई भी गिवन हो, इसकी ऊंचाई कितनी है x है, तो आपको बताना होता है कि कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको अगर ये पूछा जाए कि कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना होगा। कमरे की छत का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। जो भी दीवारों के क्षेत्रफल दिया गया ना, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो y और z दे रखा है क्षेत्रफल, तो आपस में इसका मल्टीप्लाई करोगे y इंटू जेड अपान क्या करना है कि इसकी ऊंचाई का स्क्वायर करना है। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर x का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये देखो कहां मिल रहा है, ये कह रहा है कि बाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कमरे की छत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए और आपसे दिया गया हो कि इनकी संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको दिया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऊंचाई जो है यहाँ पर x दे रखी, इसके स्क्वायर से भाग करना होता है। बस वही हमारा आंसर हो जाता है कमरे की छत का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ, आयत का जो परिमाप होता है, वो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सब तो आना चाहिए आपको। और क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने यहाँ बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, आप देखना ध्यान से। क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ, वर्ग का जो परिमाप है ना, यहाँ देखो वर्ग का परिमाप है क्या, 4a। इसका मतलब 4a बराबर क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगी वो 96 सेंटीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि इसका परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये चीज कंफर्म हो गई। और देखना ध्यान से, क्या कह रहा है आगे, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। अब वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे? आपको यहाँ देखो गिवन है कि 4a बराबर क्या है, 96। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, a बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, मतलब 24 हो जाएगा। अब आपसे जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो आयत की चौड़ाई है ना, वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा 24 है, तो आयत की जो चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर कम, यानी कि आयत की चौड़ाई क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। इतनी चीज क्लियर? जैसा कहता जाए ना, बस हमको वैसे ही रखना, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दोगुना किसके बराबर है। आपको बताना यह है कि आयत का क्षेत्रफल का दोगुना क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको गिवन है आयत की चौड़ाई, आपको पता चल गई। अब आपको लंबाई कैसे निकलेगी, आप हो गए बहुत ही आसान से। देखो ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ देखो 96 दे रखा है, बिल्कुल रखेंगे 2 कोष्ठक लंबाई, अब प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 है, रख दो बराबर कितना है, 96। अब 2 से काटोगे, 2 से काटो, 2 चौको 8, एक हुआ 2 और 16, 48 हुआ। अब देखो 20 इधर जाएगा तो लंबाई यहां से निकल आ जाएगी। लंबाई कितनी होगी, 48 में से 20 जाएगा, लंबाई होगी हमारी 28। अब देखना ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल होता है। कितना हो जाएगा, 28 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा, 560। आपसे कह रहा है कि इसका दोगुना, अब 560 का डबल करोगे कितना आएगा, 1120 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णता ढकना है। मतलब कि कमरे में टाइलें पूरी लगानी है, पूर्णता ढकनी है, मतलब कोई भी शेष ना बचना चाहिए, कोना होना। क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। सबसे पहले आपको कमरे का एरिया तो पता होना चाहिए। अब कमरे की लंबाई कितनी है, 10। कमरे का एरिया, कमरा होता क्या है, आप देखो क्या कह रहा है कि वर्गाकार कमरा है। वर्गाकार कमरा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भुजा का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखो 10 मीटर है, भुजा बराबर कितनी है, 10 है, और वो भी क्या में, मीटर में है। तो हमें जो आगे भी केस करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर बनाओगे तो 100 से भाग करोगे, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5/10 क्या होता है, 0.5 होता है।
यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा, सेंटी करके मीटर हो जाएगा। ये चीज कंफर्म, ये चीज ध्यान रखना। अब मुझे तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। अब आपको बताना ये है कि प्रत्येक टाइल की लंबाई जो है वो 0.5 मीटर है। आप अगर मैं कहता हूं कि प्रत्येक जो टाइल का जो एरिया है वो कितने मीटर होगा, आप कहोगे इसका स्क्वायर करोगे 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 हो जाता है, ये इसका एरिया हो जाएगा टाइल का। अब आपको बताना ये कि तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। आपको पता है कमरे का जो एरिया है वो कितना है 100 मीटर स्क्वायर है, और जो एक टाइल का जो एरिया है वो कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं एक टाइल के एरिया से भाग कर देता हूं पूरे एरिया में, तो हमको नंबर ऑफ टाइल यानी कि टाइलों की संख्या पता चल जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल, देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर देखो 2 अंक डिजिट है तो 2 जीरो और चपक जाएंगे, समझ गए। आप देखो ध्यान से काटोगे 25 चौको कितना हुआ 100 हुआ, 4 इंटू 100 करोगे कितना आएगा 400 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप के सवाल है तो आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप होता कितना है, आपको 4a बराबर कितना है 20। यहां से मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी, 4 5 20 होता है, a की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब आगे कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई क्या होती है, वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, मतलब कि वर्ग की जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। यहाँ देखो भुजा कितनी है 5, इसका मतलब वर्ग की चौड़ाई कितनी होगी 5 होगी। कह रहा है जो आयत की चौड़ाई है ना वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि आयत की चौड़ाई b मानते हैं, b बराबर कितना है 5 है। और ध्यान से कहना क्या कह रहा है कि और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है 5, तो लंबाई जो होगी वो चौड़ाई की दोगुनी है, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 5 करोगे 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर एक 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पता कैसे, जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको दिया गया हो कि एक उद्यान है 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है और उद्यान के चारों ओर भीतरी बढ़ दे रखा ना, भीतरी ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला ध्यान रखना, वो फार्मूला क्या है ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू मतलब इसकी चौड़ाई विड्थ इंटू कोष्टक करोगे लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2w करना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, लंबाई प्लस चौड़ाई और भीतरी है, भीतरी में हमको क्या लगाना माइनस लगाना। जब भी बाहरी हो तो बाहरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब मुझे तो ट्वाइस ऑफ चौड़ाई, चौड़ाई का डबल कितना है 5 मीटर चौड़ाई है, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखो लंबाई प्लस चौड़ाई करनी है, 500 प्लस 400 करोगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। आप देखो यहाँ देखो 5 मीटर है, 5 इंटू 5 का डबल कितना करोगे 10 हो जाएगा, 10 घटाना है 900 में जब 10 जाएगा कितना बचेगा 890 और 10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8900 हो जाएगा मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। अब मुझे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा 2:1। जब भी रेशियो को हम एब्सोल्यूट नंबर में चेंज करते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 2x और 1 into x इसकी चौड़ाई हो जाएगी x। मान लो कांस्टेंट टर्म x माना। अब कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2x into x क्या करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे तो आपको ओवरऑल अगर आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको 2x स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, समझ गए। आप अगर ध्यान से देखो 2 ऑप्शन देखो, यहाँ देखो 250 दे रखा है, यहाँ से मैं 2 बाहर करता हूं तो यहाँ कितना बचेगा 125 बचेगा। यहाँ देखो 200 दे रखा है, 2 बाहर करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 100 बचेगा। यहाँ 300 दे रखा है, 2 बाहर करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 150। यहाँ 205 है, 2 बाहर करूंगा 2 तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में और नंबर है, ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब 2 बाहर करने के बाद यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर हमको रिजल्ट मिले। अब मुझे तो 125 क्या किसी का स्क्वायर होता है, आपको भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए गलत। आपको 150 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी गलत।
तीन ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ देखो 100 होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 10 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इज द राइट आंसर होगा। आपको परमाप देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना तो सवाल कुछ ही सेकंड में उड़ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल है। दोस्तों आपको दिया गया इस बार भार, मतलब कि भार बना है। भार मैंने बोला था इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × W प्लस L प्लस B। यहाँ देखो भार बना है, इसका मतलब हमको प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर बाहर बना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, 2W हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो विड्थ यानी कि चौड़ाई का डबल, देखो चौड़ाई कितनी है, 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई करोगे 45 प्लस 30 करोगे कितना आएगा, 75 प्लस चौड़ाई का डबल 5 हो जाएगा, 75 प्लस 5 करोगे 80, 80 × 5 करोगे कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये तरीका पता है ना तो आप इस सवाल को ओरली कर सकते हो कुछ ही समय में। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। समझ रहे, टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। मतलब कि कमरे का जो एरिया है वो 9 × 7 मीटर जो कुछ है, आप मुझे तो 9 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे। आपको बताना ये है कि यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूंगा कि मुझे काटूंगा ना तब आपको कोई भी टाइल का टुकड़ा शेष नहीं बचना चाहिए। देखो सभी ऑप्शन देखो सेंटीमीटर में दे रखे। इसका मतलब 9 मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, 7 को मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 का गुणा और करना पड़ेगा। सभी को मैंने सेंटीमीटर कर लिया। आप मुझे तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूंगा, आप कहोगे 40 और 65 रखोगे। देखो अगर ध्यान से देखो 5 से काटोगे 13 × 5 = 65 होता है। 13 से कोई नंबर ऊपर कटेगा नहीं, इसका मतलब कटेगा नहीं तो चीजें दशमलव में आएंगी। दशमलव में आने का मतलब ये हुआ टाइल का जो टुकड़ा रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। समझ रहे। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी देखता हूँ, 55 × 40 रखता हूँ। 55 × 40 देखो 5 से काटोगे 11 बचेगा, 11 देखो ऊपर किसी नंबर को काटेगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी देखो रखो 35 × 45 रखोगे ना। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 9 से काटोगे 9 × 5 = 45, 5 × 25, 25 × 4 = 100। देखो पूरा मिल रहा है, एब्सोल्यूट नंबर मिल रहा है। इसका मतलब जो टाइलों का जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 35 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितना, 48 का अगर मैं 2/3 करता हूं तो मुझे वर्ग की भुजा मिल जाएगी। 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। तो मतलब कि वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 32 हो जाएगी। ये चीज कंफर्म कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 48 × 21, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर करोगे। अब आपको बताना ये है कि इनका योग क्या होगा। आप मुझे तो 32 का स्क्वायर करोगे, लास्ट में 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। लास्ट में 4 है, यहाँ देखो लास्ट में क्या मिलेगा, 8 × 1, लास्ट में 8 मिलेगा, आगे कोई नंबर मिलेगा, प्लस यहाँ कोई नंबर मिलेगा, लास्ट में 4 मिलेगा। इनको जोड़ोगे 8 × 4 कितना हुआ, 12। मतलब कि लास्ट में 2 मिलने वाला है। लास्ट में 2 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब इकाई के अंक जो है वो अलग अलग होते हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाती है, तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो कोई भी आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब फिर मैंने तरीका तो बताया, बाहरी दे रखा है। हाँ देखो बाहरी तरफ, बाहरी मतलब प्लस लगाना है। क्या फार्मूला बनेगा, 2W, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2W बनने वाला है। आप मुझे तो 2W मतलब 5 का डबल करोगे यहाँ 10, लंबाई प्लस चौड़ाई 60 प्लस 40 करोगे 100, 100 और 2W मतलब 10, 100 प्लस 10 करोगे 110 हो जाएगा।
10 इंटू 110 करोगे 111 मतलब 1100 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।